Good morning students, this is exercise 14.3 and the question number 3. A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. A policy are only given to persons having age 18 year onward but less than 60 year. तो ये हो गया कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है एक डेटा बनाता है 100 पॉलिसी होल्डर्स का, 100 लोगों का। कैलकुलेट द मीडियन एज, उनकी हमें मीडियन एज फाइंड करनी है अगर जो पॉलिसी है वो 18 to 60 ईयर के बीच के पर्सनस को दी गई है। तो एक डेटा गिवन है पहले से ही, यहाँ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे पहले क्लास इंटरवल में राइट करेंगे। तो बिलो 20 को होगा, आप देख रहे हैं इसमें सब में 5 का गैप है, 20 के बाद 25 है, फिर 30 है, तो सब में 5 का गैप है। तो इसका मतलब पहली जो क्लास इंटरवल बनेगी वो बनेगी 15 से 20। फिर क्योंकि बिलो 20 है तो 20 लेंगे और 20 से कम एज वाले लेंगे तो 15 तक आएगा, क्योंकि सब में 5 का गैप है। तो 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, ऐसे ये टेबल बन गई। और आप चेक करेंगे इसमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का डेटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी ऐसा इस टाइप का जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, एक ऑर्डर हो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो आप उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मानेंगे। वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी अगर डेटा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो ये CF है। अब इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी की टेबल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज राइट कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी पहले नंबर की। फिर दूसरा नंबर कैसा आएगा, दूसरी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, तो आपकी सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इन्हें माइनस कर देंगे, 6 - 2 तो 4 आ गया। फिर थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 24 में से 6 माइनस कर देंगे, 18। फिर फोर्थ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी 45 - 24, फिर 78 - 45, फिर 89 - 78 11 आ गया, 92 - 89 3 आ गया, 98 - 92 6 आया, 100 - 98 2 आ गया। और इनका जब सम करेंगे तो ये लास्ट वाली टर्म 100 ही आएगी, चाहे आप चेक कर लेना, ये इनका सम 100 ही आएगा। तो n की वैल्यू 100 हो गई। तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, n/2 इज 100/2 यानी 50। अब आपको चेक करना है CF वाली लाइन में 50 कहाँ मिलेगा। अब 50 45 में तो हो नहीं सकता, इससे बड़े नंबर में ही होगा, इससे ग्रेटर नंबर में, यानी 78 वाले नंबर में हम 50 को सपोज कर लेंगे कि 50 जो है 78 वाले नंबर में लाई करेगा। तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो क्लास है वो मीडियन क्लास हो जाएगी। तो ये 35 to 40 ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास आ गई 35 to 40 और इसकी लोअर लिमिट L = 35। अब इसके ठीक सामने तो F अब हम F फाइंड करेंगे, तो वो लोअर लिमिट के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी की टेबल में जो F नंबर लिखा होगा वो F होगा, 33F है। और उससे ठीक एक ऊपर वाला नंबर CF की लाइन में चेक करेंगे तो 45 है, ये CF है, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मान लेंगे। तो F है 33 और CF है 45 और क्लास हाइट H होगी 20 - 15 यानी 5। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। इसमें वैल्यू रख देंगे, n/2 है 50, L है 35, CF की वैल्यू 45 है ये लिखी थी, और F की वैल्यू 33 है, ये आ गया F 33। तो ये हो गया 50 - 45 यानी 5/33 × 5, तो ये आ गया 25/33। इसकी डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। 35 में से ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 35.75
35.75 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 35.75। ये आपकी मीडियन है, मीडियन एज आ गई। और इस लेसन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कभी कभी यूज़ किया जाता है। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मीडियन पूछ ली जाए और मोड और मीन गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर कोई भी 2 थिंग्स गिवन हो और थर्ड थिंग पूछ ली जाए, जैसे मीडियन दे दे, मोड दे दे, मीन पूछ ले वो, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। भाई जब मोड पूछ ले वो और मीडियन और मीन की वैल्यू दे दे आपको, तो आप मोड भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 थिंग्स गिवन हो और थर्ड थिंग फाइंड करनी हो, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लेंगे इस फॉर्मूले से।